हेलो दोस्तों, आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज चरक सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 176 पे देखिए। श्लोक नंबर लिखा हुआ है 7। मनः पुरःश्रवण इंद्रिय व्यर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया कैसे है? मना पुरस्तर, मन के अधीन मन की प्रेरणा से मन के साथ आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। श्लोक नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ऑर्डर सहित याद करना है। जैसे लिखा हुआ है कि तत्र चक्षु श्रोत घ्राणम रसनम स्पर्शनम मिति पंचेंद्रियाणि। इसमें पंचक बताया गया है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में। तो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या हैं? चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन, ये 5 इंद्रियां बताई गई हैं और चक्षु को प्रधान बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चक्षु को प्रधान बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 9 नंबर श्लोक है। चक्षु प्रधान देखिए लिखा हुआ है विमर्श में, चक्षु प्रधान सर्वेषु इंद्रियाणाम विदु बुद्धा। ये चक्षु को प्रधान बताया गया है इसमें। पंचेंद्रियाणि द्रव्याणि ख वायर ज्योति आपो भूतिर। पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 द्रव्य जो बताए हैं, ख माने आकाश, वायु, ज्योति माने अग्नि, आप माने जल और भू माने पृथ्वी। ये पांचों इंद्रियों के क्रमशः 5 द्रव्य हैं। ये भी क्रमशः ऑर्डर के रूप में बताए गए हैं। ऐसे ही आपको लर्न करना है, जैसे बताए गए हैं वैसे ही। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 द्रव्य कैसे हैं? ख वायु ज्योति आप और भू पृथ्वी। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान क्या क्या हैं? वो श्लोक नंबर 10 देखिए। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान क्या हैं? अक्षिणी दोनों नेत्र, कर्णव दोनों कान, नासिका दोनों नाक, जीवा और त्वचा, ये भी क्रमशः है। पांचों इंद्रियों के अर्थात क्या क्या हैं? अर्थ क्या क्या हैं पांचों के? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे आकाश का पूछेंगे तो शब्द हो जाएगा, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस और भू का गंध। 5 इंद्रियों की बुद्धि, चतुर्बुद्धिया पुनरेन्द्रिय अर्थसत्व सन्निकर्षता क्षणिका निश्चयात्मिका इत्य पंचकम। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 इंद्रियां 5 इंद्रियों की बुद्धि है। क्या है? चक्षु बुद्धि। आज 5 इंद्रियां बुद्धि हैं। यह बुद्धियां इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती हैं। ये बुद्धियां क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से 2 प्रकार की होती हैं। यह पंचक का निर्देश किया गया है। यही पंचक इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में बताया गया है। एक चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 178 पे देखिए। 5 इंद्रियों में स्रोत स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण ये लिखा हुआ है। इसके बाद 5 इंद्रिय के द्रव्य लिखे हुए हैं। ख मतलब आकाश, वायु, ज्योति, अग्नि और पृथ्वी। और इधर इसके अधिष्ठान क्या क्या है? कर्ण, त्वचा, अक्षि, जीवा, नासा। 5 इंद्रियों के अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और उसकी बुद्धि क्या है? स्रोत स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण। ये इसकी बुद्धि है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचक। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 180 पेज पे। 180 पेज पे लिखा हुआ है कि मन का अतियोग आदि क्या है? मनस्तु चिंतनार्थम तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च तयो समान अतिहीन मिथ्या योगो प्रकृति विकृत हेतु भवन्ति। मन का अर्थ क्या है? चिंत्य है। मन और मन को बुद्धि, इन दोनों को समान योग प्रकृति का कारण है। दोनों का अतियोग अयोग और मिथ्या योग विकृति का कारण होता है। श्लोक नंबर 16। तो मन का गुण क्या है? एकत्व और अणुत्व। मन का गुण क्या है? एकत्व और अणुत्व। मन का विषय क्या है? चिंतन, ऊह, विचार, ध्येय, संकल्प, ज्ञान का होना और न होना। मन का कर्म क्या है? इंद्रियों का संचालन, अहित विषयों से रोकना, ऊह विचार, मन का ये कर्म है। मन के गुण क्या क्या हो गए? एकत्व अणुत्व 2 गुण हो गए। मन का विषय क्या है? चिंतन, ऊह विचार, ध्येय, संकल्प, ज्ञान का होना और न होना। और मन का
कर्म क्या है? इंद्रियों का संचालन, अहित विषयों से रोकना। मन का लक्षण क्या है? ज्ञान का होना और न होना दोनों। फिर 181 पेज पे लिखा हुआ है सद्वृत्त वर्णन। श्लोक नंबर क्या है? 17। तस्माद् अहितम चिकीर्षिता सर्वेणम सर्व सर्वदाम स्मृति अस्थाय सद्वृत्त अनुष्ठेयम। कह रहा है कि सद्वृत्त से पालन करना चाहिए। इसे अपने कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरण रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए। जो सभी सद्वृत्त बताए गए हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो इसमें इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय में केवल पंचक इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और मन का गुण याद कर लीजिए। मन के कार्य क्या है, मन के विषय क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर चरक सूत्र स्थान में 9वां चैप्टर क्या है? खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। तो इसमें जो खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय है 191 पेज पे है। देखिए क्या क्या बताया। भिषक के चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट विमर्श से लिखा है खुड्डाक शब्द का अर्थ क्या है? अल्प वचन मतलब संक्षिप्त। खुड्डाक शब्द का अर्थ है अल्प वचन। तो चिकित्सा के चतुष्पाद देखिए। भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। कह रहा है भिषक गुणवान वैद्य होना चाहिए, गुणवान द्रव्य होना चाहिए, गुणवान उपस्थाता होना चाहिए, गुणवान रोगी होना चाहिए। गुणवतम कारणम ज्ञेयम विकारम उपशयन्ति। कह रहा है कि ये चारों पाद संपूर्ण रोगों को शांति में कारण होते हैं। जो इसकी प्रक्रिया है, जैसे इसमें बताया गया चिकित्सा के चतुष्पाद में वैद्य, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ऐसे सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया। जैसे चरक और वाग्भट ने बताया भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी क्रमशः जो अभी बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है वैद्य, रोगी, भेषज और परिचारक। वैद्य, रोगी, भेषज और परिचारक। और आचार्य काश्यप ने क्या बताया है? भिषक, भेषज, आतुर, परिचारक। और आचार्य भेल ने बताया भेषज, उपस्थाता, आतुर और वैद्य। ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबका अलग अलग कैसे क्रमशः बताए गए हैं। आचार्य भेल का इम्पॉर्टेंट है भेषज, उपस्थाता, आतुर, वैद्य, 4 हैं। और आचार्य काश्यप का क्या है? भिषग, भेषज, आतुर, परिचारक। आचार्य सुश्रुत का क्या है? वैद्य, रोगी, भेषज, परिचारक। भेल ने उपस्थाता को प्रतिस्रावी कहा है तथा वैद्य को 4th स्थान पर रखा है भेल ने, और उपस्थाता को 2nd स्थान पर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 192 पेज पे लिखा है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संग का आरोग्यम विकारो दुख में उच्यते। धातुओं की विषमता को रोग कहा गया है तथा धातुओं की समता को का नाम ही प्रकृति मतलब स्वस्थ अवस्था है। आरोग्य अवस्था का नाम सुख है और विकार का नाम दुख है। तो ये इम्पोर्टेंट है। श्लोक पूछा जाता है ये रेफरेंस कहाँ से आया है। फिर एक श्लोक है, देखिए लिखा हुआ है विमर्श में, न ते देहे कफा दस्ति न पितानम च मारुतात सोड़ितादवि वा नित्यम देहे यतस्त धारयते। यह सुश्रुत स्थान का 21वें चैप्टर का है। यह रेफरेंस है, ये भी याद कर लीजिए कहाँ से आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका रेफरेंस कहाँ से आया है। 9 चैप्टर चरक सूत्र स्थान का 9 नंबर का श्लोक है 5। चतुर्णाम भिषक दिनानाम सस्तानाम धातु वैकृत्यम प्रकृति प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा विधीयते। करा चिकित्सा की परिभाषा में धातु के विकृत होने पर, धातुओं के विकृत होने पर इन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य, आज चिकित्सक 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे चिकित्सा कहा जाता है। इसमें श्लोक लिखा हुआ है, या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातुवे समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद भिषजाम अतम। यह चिकित्सा की परिभाषा है, चरक सूत्र स्थान 16/34 में आया है। आगे पढ़ेंगे 16 चैप्टर में। पढ़ते हैं वैद्य के गुण। वैद्य के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है श्रुते पर्यादत्वम बहुशो दुष्ट कर्मता दाक्षम शौचमिति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। श्रुते पर्यादत्वम बहुशो दुष्ट कर्मता दाक्षम शौचमिति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। वैद्य के गुण क्या क्या है? शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना,
अनेक बार रोगी और औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना, दक्ष होना, तो समय के अनुसार युक्ति का कल्पना करने में परम चतुर होना और पवित्रता रखना, ये चारों वैद्य के उत्तम गुण माने जाते हैं। फिर उत्तम औषधि के गुण क्या हैं? बहुता तत्र युगोत्तम अनेक विध कल्पना स पचेति चतुष्क अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। औषधियों का अधिक रूप से प्राप्त होना, औषधियों का व्याधिनाश में समर्थ होना, एक ही औषध में अनेक विध होना, जैसे अनेक तरह से स्वरस, कल्क, चूर्ण आदि बनाए जा सके अवलेय, इसकी योग्यता होना, औषधियों का अपने रस गुण, वीर विपाक गुणों से युक्त होना, ये चारों औषधियों के उत्तम गुण माने गए हैं। वाग्भट ने बहुता का अर्थ बहुत गुण वाला कहा है। उन्होंने कहा है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम, यह आचार्य वाग्भट ने बताया है। उपचारक, परिचारक के जो गुण हैं, उपचारज्ञता, दाक्षानुरागस्य भर्तरी, शौच चेत चतुष्कयम गुण भर परिचर्यजना, सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान, चतुरता, अपने रोगी के प्रति अधिक प्रेम और पवित्रता, इन चारों गुण का परिचारक में होना उत्तम माना जाता है। और रोगी के गुण, रोगी को के गुण में स्मृति, निर्देश, कार्यत्वम, भीरित्वम तथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृता, कर है कि स्मरण शक्ति, वैद्य की आज्ञाओं के पालन की प्रवृत्ति, निर्भयता, रोगी तथा उपद्रवों की अच्छी प्रकार से बता सकना है, चार प्रकार के उत्तम गुण माने गए हैं। ये चार्ट में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा की प्रधानता, श्लोक नंबर 10 है, पेज नंबर 195 पे। कारणम षोडशम गुणम, 16 गुण बताए गए हैं। सिद्धोपात चतुष्टयम विज्ञाता शासितम युक्ता प्रधानम विसगतु, कह रहा 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण है। इन चारों में औषधियों का जानने वाला, परिचारक का शासन करने वाला, रोगी में रोगानुसार औषधि योग का योग और करने वाला केवल वैद्य होता, वैद्य ही प्रधान माना गया है। फिर प्राणाविसर वैद्य के लक्षण, पेज नंबर 197 पे, श्लोक नंबर 18 पे देखिए। तस्माच्छ अर्थे विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शनम विसर्ग चतुष्टयम युक्तम प्राणाविसर उच्यते, इसलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना, शास्त्र के अर्थ के समझने में उचित परिश्रम करना, स्वयं करना, अन्यत्र होने वाले कर्मों को बार बार देखना, इस प्रकार चारों कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला वैद्य को प्राणाविसर वैद्य कहा जाता है। राजा के योग्य वैद्य के लक्षण क्या क्या हैं? हेतुलिंगे प्रस्मने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधे यस्य राजा हो विसक्तम, कह रहा हेतु, लिंग, प्रस्मन और रोगी पुनः उत्पन्न होने के जो भी यत्न है, इन चार प्रकार के विषयों का ज्ञान रखने वाला कुशल वैद्य राजा का चिकित्सक होने योग्य होता है। फिर एक श्लोक है, श्लोक नंबर 198 पेज पे है, श्लोक नंबर 20 इम्पॉर्टेंट है। शस्त्रम शास्त्राणी सलीलम गुण दोष प्रवृत्ति, इसको टिक कर लीजिए, रेफरेंस है कि कहाँ से आया हुआ है, 9 चैप्टर में आया हुआ है, चरक सूत्र स्थान 9 चैप्टर का 20वां श्लोक है। शस्त्रम शास्त्राणी सलीलम गुण दोष प्रवृत्ति, शस्त्र और शास्त्र और जल, इनमें पात्र के अनुसार गुणों और दोषों की प्रवृत्ति होती है। आयुर्वेद में शास्त्र है, इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाले शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेना चाहिए। उत्तम वैद्य के 6 गुण बताए गए हैं, ये भी लर्न करना है सबको, इम्पॉर्टेंट है। क्या है? विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य ते सद्गुण तस्यम न साध्यम अतिवर्तते, करा विद्या, वितर्क माने तर्क करना, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये 6 गुण जिस वैद्य में रहते हैं उस वैद्य से कोई भी साध्य रोग अच्छा ना हो ऐसा नहीं होता है, साध्य रोग अच्छे हो जाते हैं। शास्त्र और बुद्धि का संबंध है, रेफरेंस है ये भी। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धि आत्मनम ताभ्याम विषम संयुक्ताभ्याम चिकित्सा उपराध्यति, कह रहा है कि वस्तुओं का प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति और शुद्ध बुद्धि दर्शन, इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उसे अपराध नहीं होता है। वैद्य की 4 प्रवृत्तियाँ और बताई गई हैं 199 पेज पे, श्लोक नंबर 26 पे देखिए। मैत्री कारुण्य आर्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतेषु भूतेषु वैद्यवृत्ति चतुर्विधा, कह रहा है कि मैत्री मतलब प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार, आर्तेषु कारुण्यम रोगी व्यक्तियों का दया का भाव, शक्य प्रीति साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना,
प्रकृतिस्थित भूतेषु पेक्षणम, असाध्य रोगी और रोगों में उपच्छा का भाव रखना। वैद्य ने 4 प्रकार की वृत्तियाँ जो हैं होनी चाहिए। ये हो गया खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, चरक सूत्र स्थान का 9वां नंबर। 10वां चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद अध्याय व्याख्या साम। महाचतुष्पाद अध्याय 10वां चैप्टर का नाम है। 10वें चैप्टर में आ जाइए, पेज नंबर 204 पे लिखा है व्याधि के प्रकार बताया गया। साध्य असाध्य, साध्य को 2 प्रकार में बताया, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, और असाध्य को बताया गया याप्य और अनुपक्रम पे, प्रत्याख्य पे। और जो सुख साध्य और कृच्छ साध्य को डिवाइड किया अल्प चिकित्सा साध्य में, मध्य चिकित्सा साध्य में और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य में। तो इम्पॉर्टेंट श्लोक है सुख साध्य रोगों का स्वरूप है। इसमें हम बताएंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट लाइन है श्लोक की, वो बहुत पूछा जाता है कि किसका है, साध्य का लक्षण है, असाध्य का लक्षण है, कि कृच्छ साध्य का है, कि सुख साध्य का है। तो ये देखिए श्लोक नंबर 12 देखिए, हेत्व पूर्व रूपाणी रूपाण्या अल्पानी यस्य च न च, इसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषा प्रकृति भवित, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषो प्रकृति भवित, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रहे आप लोगों को कि कहाँ से आया। सुख साध्य रोगों का स्वरूप है। न च काल गुणेश तुल्य न देशो उपक्रम, यह न देशो उपक्रम को भी टिक कर लीजिए, दुरुपक्रम को। गतिरेका नवत्तनम रोगे उपद्रव न च दोषेश्च समुत्तदेय सर्व औषधम, चतुष्पादोपति सुख साध्यस्य लक्षण, रोगी के हेतु पूर्व और रूप अल्प मात्रा के हों, दोष और दुष्ट समान गुण वाले न हों, रोगोत्पादक दोष रोगों की प्रकृति के अनुसार न हो, मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय न हो, देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला न हो, रोग एक गति वाला हो, न कि ऊर्ध्व और अधः वाला हो, नवीन और उपद्रवों से रहित हो, रोगों की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, गुणवान चिकित्सक चारों पादों की उत्पत्ति में रोग सुख साध्य होता है। ये है सुख साध्य के लक्षण। आ जाइए कृच्छ साध्य का स्वरूप। कृच्छ साध्य में श्लोक में देखिए 14 नंबर श्लोक में लास्ट में लिखा है काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्यत अस्य च, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और नीचे सबसे लाइन लिखा हुआ है 16 नंबर श्लोक में द्विपथम न अति कालम, ये कृच्छ साध्य का द्विदेशजम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। याप्य रोगों का स्वरूप में क्या इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर में देखिए लास्ट में लिखा है लब्ध अल्प सुख अल्पेन हेत्वान अशुक्र प्रवर्तनम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। ये याप्य रोगों का स्वरूप है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। फिर प्रत्याख्यान में देखिए लिखा है क्रियापति अतिक्रांता सर्वमार्ग अनुसारणम, दुर्बल्य समृद्धम व्याधि अरिष्टम एवं, ये इंपॉर्टेंट है, हो गया प्रत्याख्यान का। फिर रोगी परीक्षा के बाद चिकित्सा क्या करते हैं, ये रेफरेंस आता है श्लोक नंबर 21, भिषजा पाक परिच्छेद विकाराणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म प्रारंभम कार्य साध्येषु धीमता, बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि रोगों में उनके साध्य असाध्य याप्य और आदि लक्षणों का परीक्षा कर साध्य रोगों में चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करें। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका 10वां चैप्टर महाचतुष्पाद अध्याय में। जो कुछ इसमें श्लोक जैसे श्लोक में बताए गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको टिक करके उसकी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, उसको आप देख लगेंगे। इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा हर चीज़ बताई जाएगी, तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टिक करिए, नए स्टूडेंट जो भी हैं उसको टिक करके उसकी हिंदी पढ़िए, बार बार रिपीट करेंगे तो वो अपने आप समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान होगा, चरक जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना बार आपको उसका नॉलेज होगा। 10 चैप्टर चरक के सूत्र स्थान के खत्म हो गए हैं, आगे 11वां चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें।